कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि लूसी को, जो कि एक अमेरिकन स्टूडेंट है, वो ताइवान की राजधानी ताइपे में पढ़ने आई है। इसके बाद हम देखते हैं कि लूसी अपने दोस्त रिचर्ड के साथ एक होटल के बाहर खड़ी है, जहां रिचर्ड उसे एक ब्रीफकेस को होटल के अंदर रह रहे मिस्टर जैंग को डिलीवर करने को कहता है, लेकिन लूसी ऐसा करने से मना कर देती है। जिसके बाद रिचर्ड उसे बहुत मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जब लूसी नहीं मानती तो वो लूसी के एक हाथ में हथकड़ी लगा देता है, जिसका दूसरा हिस्सा उस ब्रीफकेस से जुड़ा हुआ था। इसके बाद मजबूरन लूसी को वो बैग लेकर होटल में जाना पड़ता है। होटल में जाकर लूसी रिसेप्शन में मिस्टर जैंग को मिलने के लिए बुलाती है, और तभी वहां बहुत सारे लोग आते हैं और लूसी को पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। और बाहर हम देखते हैं कि रिचर्ड पर कोई गोली चला देता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो लोग लूसी को उस होटल के एक रूम में लेकर जाते हैं, जहां लूसी को दो और लोगों की लाशें दिखती है, जिन्हें देखकर लूसी बहुत डर जाती है। इसके बाद लूसी मिलती है मिस्टर जैंग से, जो कि इस सारी गैंग का सरदार था, और ये गैंग ड्रग्स को दुनिया भर में बेचने का धंधा करती है। अब जैंग लूसी को एक कोड देता है, जिससे वो उस ब्रीफकेस को खोल सके, और जैसे ही लूसी उस ब्रीफकेस को खोलती है, उसे उसके अंदर 4 ब्लू कलर के पैकेट मिलते हैं। इसके बाद जैंग उनमें से एक पैकेट को फाड़कर उससे वो ब्लू पाउडर निकालता है, जिसके बाद वो पाउडर एक आदमी को खिलाया जाता है, और उस पाउडर को खाने के बाद वो आदमी अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर देता है, और तभी जैंग उसे गोली मार देता है। अब लूसी को बेहोश कर दिया जाता है, और जैसे ही लूसी की आंख खुलती है, वो देखती है कि उसके पेट पर एक पट्टी लगी हुई है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि जैंग की गैंग ने उसके पेट के अंदर वो ब्लू पैकेट रखा है, जो लूसी ने सबसे पहले उस ब्रीफकेस में देखा था। इसके बाद गैंग का एक मेंबर उसे बताता है कि उसके पेट में एक ड्रग है, जिसका नाम CPH4 है, और उसे वो ड्रग यूरोप तक लेकर जाना है। और इस मिशन के लिए वो अकेली नहीं है, बल्कि उसके जैसे 3 और लोग भी हैं, जिनके पेट में भी वो पैकेट रखे गए थे। इसके बाद उन सभी को पासपोर्ट और टिकट्स के साथ वहां से भेज दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि लूसी को वहां से ले जाया जा रहा है, जिसके थोड़ी देर बाद लूसी को रूम में ले जाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि एक आदमी उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जब लूसी उसे अपने से दूर करती है, तो वो आदमी गुस्से में आकर लूसी के पेट पर जोर से लात मारता है, जिसकी वजह से उसके पेट के अंदर रखा वो ब्लू पैकेट फट जाता है, और देखते ही देखते उस ड्रग की एक बहुत बड़ी डोज लूसी की बॉडी में फैल जाती है। और तभी हम देखते हैं कि उस ड्रग का असर लूसी के अंदर होने लगा है, जहां लूसी का पूरा शरीर कांपने लगता है, और लूसी उस कमरे में शॉक की वजह से इधर से उधर घूमे जा रही है। दूसरी तरफ हम मिलते हैं एक साइंटिस्ट सैमुअल नॉर्मन से, जो कि एक जगह स्पीच दे रहे थे, जहां वो बता रहे थे कि कैसे ज्यादातर इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही यूज कर पाते हैं, और जितनी भी तरक्की आज तक इंसानों ने की है, वो सभी सिर्फ इसी 10% कैपेसिटी के साथ ही की है। इसके बाद वो बताते हैं कि अगर इंसान अपने ब्रेन की 20% कैपेसिटी पर पहुंच जाए, तो वो अपनी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है, और यही कैपेसिटी अगर 40% हो जाए, तो वो इंसान दूसरे इंसानों को भी कंट्रोल कर सकता है, और उसके बाद शायद वो नॉन लिविंग चीजों को भी कंट्रोल कर सकता है। वहीं दूसरी ओर उस कमरे में बेहोश होने के थोड़ी देर बाद लूसी की आंख खुलती है, और उस ड्रग की इतनी भारी डोज की वजह से लूसी की भी ब्रेन कैपेसिटी बढ़कर 20% हो गई है, जिसके बाद वो वहां के एक गार्ड पर हमला करके उस कमरे से बाहर निकल जाती है, और एक ही बार में 4 लोगों को बंदूक से शूट कर देती है। लेकिन इसी भिड़ंत में लूसी को भी एक गोली लग जाती है, और तभी हम देखते हैं कि लूसी को अब दर्द भी महसूस होना बंद हो चुका है। इसके बाद लूसी अपना इलाज कराने सीधा जाती है हॉस्पिटल, और वहां जाते जाते लूसी देखती है कि उसे आसपास के हर इंसान की बातें सुनाई दे रही हैं, चाहे वो उसे कितना भी दूर क्यों ना खड़ा हो। अब लूसी पहुंचती है हॉस्पिटल, जहां वो बंदूक के दम पर एक डॉक्टर को उसके अंदर से वो पैकेट निकालने को कहती है,
जहां वो उस डॉक्टर से CPH4 ड्रग के बारे में पूछती है, जिसके बाद वो डॉक्टर उसे बताता है कि नेचुरल CPH4 प्रेग्नेंट महिलाओं की बॉडी में बनता है, वो भी बहुत कम मात्रा में, और ये नेचुरल CPH4 बच्चे को डेवलप होने की एनर्जी देता है। और लूसी के अंदर मिला ये CPH4 आर्टिफिशियली लैब में बनाया गया है। उस पैकेट को अपने शरीर से बाहर निकलवाने के बाद लूसी फिर से उसी होटल में जाती है जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई थी, और मिस्टर जैंग की गैंग के सारे मेंबर्स को मारने के बाद लूसी सीधा पहुंचती है मिस्टर जैंग के पास, जहां वो जैंग के दोनों हाथों में चाकू घुसा देती है। और क्योंकि अब लूसी की ब्रेन कैपेसिटी काफी बढ़ चुकी थी, वो सिर्फ जैंग को छूकर ही वो ये पता लगा लेती है कि बाकी 3 लोगों को उस ड्रग के साथ कहां भेजा गया है। इसके बाद लूसी अपनी एक दोस्त के घर जाती है, जहां वो उसके लैपटॉप से सारा इंटरनेट छानने लगती है, ताकि वो ये जान सके कि ये जो भी उसके साथ हो रहा है उसके बारे में वो किसको बता सकती है। और तब उसे पता चलता है साइंटिस्ट सैमुअल के बारे में, जो कि इस फील्ड में सबसे आगे थे। जिसके बाद वो उन्हें कॉल करके अपनी सारी कहानी बताती है, जहां वो सैमुअल को बताती है कि कैसे उसके CPH4 ड्रग भारी मात्रा में लेने की वजह से उसकी ब्रेन कैपेसिटी धीरे धीरे 100% तक पहुंच रही है, और वो अभी 28% पर है। साथ ही में वो सैमुअल को ये भी बताती है कि उसकी बॉडी सेल्स इतनी तेजी से डिवाइड हो रहे हैं कि वो अगले 24 घंटों में मर जाएगी। आखिर में वो सैमुअल से एक सवाल पूछती है कि उसके पास दुनिया का सारा ज्ञान आ चुका है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा है वो इतने ज्ञान का क्या करे। जिसके बाद सैमुअल उसे बताता है कि उसे इस ज्ञान को सारी दुनिया में बांटना चाहिए। आखिर में लूसी सैमुअल से कहती है कि वो अगले 12 घंटों में उससे मिलने आएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि लूसी सीधी निकल जाती है पेरिस के लिए, और वहां जाते जाते लूसी फ्रांस की पुलिस को उन तीनों लोगों की जानकारी देती है जो लोग वहां ड्रग्स लेकर पहुंचने वाले थे। जानकारी मिलने के तुरंत बाद फ्रेंच पुलिस के चीफ डेल रियो उन सभी लोगों को एक एक करके पकड़ लेता है। दूसरी तरफ लूसी भी प्लेन से पेरिस जा रही थी कि तभी हम देखते हैं कि फ्लाइट में लूसी एक शैंपेन ऑर्डर करती है, जिसे पीते ही उसकी बॉडी किसी रेत की तरह बिखरने लगती है। जिसके बाद लूसी उस बचे हुए ड्रग को भी खा जाती है, जिसे खाने के बाद लूसी ठीक तो हो जाती है, लेकिन इतनी भारी मात्रा में ड्रग्स लेने की वजह से लूसी फ्लाइट में ही बेहोश हो जाती है। इसके बाद लूसी को होश आता है, जहां वो देखती है कि वो एक हॉस्पिटल में है और अब उसकी ब्रेन कैपेसिटी 50% तक पहुंच चुकी है। और तभी जब लूसी वहां से जा रही थी तो डेल रियो अपने साथियों के साथ लूसी पर बंदूक तान कर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद लूसी अपनी शक्ति से एक झटके में सबको बेहोश कर देती है, और ये देखकर डेल रियो भी हैरान हो जाता है। इसके बाद लूसी डेल रियो के साथ बाकी पैकेट्स ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, जहां आसपास के सारे फोन सिग्नल चेक करने के बाद लूसी को पता चलता है कि जैंग भी पेरिस आ चुका है और वो भी उसी ड्रग के ही पीछे पड़ा हुआ है। अब हम देखते हैं कि लूसी तेजी से गाड़ी चला रही है और पूरे शहर में एक्सीडेंट्स करवाते हुए उस हॉस्पिटल की तरफ जा रही है जहां उन तीनों लोगों को रखा गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस हॉस्पिटल में जैंग की गैंग के कुछ मेंबर्स पहुंच जाते हैं और पुलिस को मारकर उन तीनों की बॉडी से वो पैकेट निकाल लेते हैं। और जैसे ही वो वहां से जा रहे थे कि तभी वहां लूसी भी पहुंच जाती है, जिसके बाद लूसी उन सभी को अपनी शक्तियों से हवा में उड़ा देती है और बड़े ही आराम से वो सारे पैकेट लेकर डेल रियो के साथ वहां से निकल जाती है। जिसके बाद लूसी सीधा सैमुअल से मिलने उसकी लैब पहुंचती है, जहां हम देखते हैं कि लूसी को सैमुअल की टीम के बारे में ऑलरेडी सब कुछ पता है। वहीं दूसरी तरफ जैंग अपनी गैंग के साथ उस लैब के बाहर आ चुका है। जिसके बाद लूसी डेल रियो को जैंग और उसकी गैंग को तब तक रोकने के लिए कहती है जब तक कि उसका पूरा काम हो नहीं जाता। अब लूसी बचा हुआ सारा CPH4 अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है ताकि वो जल्दी से अपने दिमाग का 100% कैपेसिटी पर पहुंच सके। और बाहर जैंग अपनी गैंग के साथ डेल रियो के सभी साथियों को मारते हुए लैब की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। और तभी हम देखते हैं कि लैब में लूसी के अंदर से एक ब्लैक सब्सटेंस निकलता है और जो उस लैब की हर चीजों को
अपनी चपेट में ले लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लूसी अपनी शक्तियों से एक सुपर कंप्यूटर बनाने की कोशिश कर रही है ताकि वो अपना सारा ज्ञान उस कंप्यूटर में डाउनलोड कर सके। और अब लूसी अपने ब्रेन की 90% कैपेसिटी पर पहुंच चुकी है। और इस लेवल पर पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि लूसी इस दुनिया के किसी भी युग को देख सकती थी, जहां वो आज से सीधा डायनासोर के युग में जाती है। जिसके बाद वो धरती के बनाने और बिगड़ने के सारे प्रोसेस को देखती है और साथ ही में पूरे ब्रह्मांड को भी बनाने और बिगाड़ने के सारे काल चक्र को साफ साफ देख पा रही थी कि तभी वहां जैंग पहुंच जाता है। और जैसे ही वो लूसी को शूट करने जा रहा था कि तभी लूसी अपनी 100% ब्रेन कैपेसिटी पर पहुंचकर वहां से गायब हो जाती है। जिसके बाद पीछे से आकर डेल रियो जैंग को शूट कर देता है और तभी उस कंप्यूटर से एक ड्राइव बाहर निकल कर आती है जिसमें लूसी का सारा ज्ञान था। और जैसे ही सैमुअल वो ड्राइव उस कंप्यूटर से निकालता है तभी वो कंप्यूटर एकदम से मिट्टी हो जाता है। और आखिर में जब डेल रियो सैमुअल से पूछता है कि लूसी कहाँ है, तभी उसे फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि वो हर जगह है। तो ये थी लूसी फिल्म की सारी कहानी।